आशीष, अभी कुछ समय पहले हम बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन रीजन क्या है, जरा वो दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, बाजार इनोवेशन को काफी अप्रिशिएट करता है और ये स्टॉक के प्राइस में भी नजर आ रहा है। 20% की तेजी यहाँ पर अपर सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कारण ये कि कंपनी की तरफ से काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में मार्केट लीडर है, 30% से ज्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। लेकिन एक नई कैटेगरी निकल कर आई है अफोर्डेबल छोटे स्कूटर्स की, जिनका इस्तेमाल गिग वर्कर्स करते हैं। गिग वर्कर्स से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपके फूड डिलीवरी वाले पार्टनर्स होते हैं, वो आपके घर पर जब लेकर आते हैं तो इन्हीं छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं डिलीवरी के लिए। और इनकी पॉपुलैरिटी अगर आप देखें तो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मार्केट का साइज और स्केल भी बहुत बड़ा है। इसमें आप देखें तो इन्होंने काफी क्रांति ला दी है। केवल 40,000 रुपए में एक स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जिसके चलते अगर आप देखें तो ये मार्केट को लग रहा है कि मैसिव पोटेंशियल यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 40,000 का स्कूटर है तो सिर्फ प्राइस वाइज सस्ता है तो शायद इसकी रेंज कम होगी या फिर फीचर्स कम होंगे। अगर आप कंपैरेटिव करके देखेंगे तो सब कुछ बेहतर है स्टॉक में और बाकी के पीएस के मुकाबले इनका स्कूटर काफी बढ़िया है। सबसे पहली बात अगर आप देखें तो कंपैरेटिव देखिए, 40,000 रुपए में 112 किलोमीटर की रेंज ये स्कूटर दे रहा है। काइनेटिक का स्कूटर अगर आप देखें तो 76,000 का है, 100 किलोमीटर की रेंज दे रहा है। यूलू ये भी काफी पॉपुलर है, इसके वैल्यूएशंस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये 60,000 का स्कूटर है लेकिन सिर्फ 70 किलोमीटर की दिन में रेंज देता है। और ओकिनावा, जिसका नाम भी आपने सुना होगा, एक करीब करीब 62,000 रुपए में 60 किलोमीटर की रेंज देता है। यानी रेंज के लिहाज से सबसे ज्यादा, प्राइस के लिहाज से सबसे कम। ये एक बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात अगर आप देखें तो कंपनी लगातार इनोवेशन पर फोकस कर रही है। अब इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, एक पावर पॉड के नाम से इन्वर्टर लॉन्च कर दिया। ये इन्वर्टर पोर्टेबल है और मात्र 10,000 रुपए का है, जिसमें आप देखें तो 500 वॉट की क्षमता होगी। इसका क्या फायदा होगा, इन्वर्टर नाम सुनने में भारी लग रहा है लेकिन जैसे पावर बैंक्स होती हैं बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन पोर्टेबल है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने घर पर लगा के। अगर मान लीजिए कि पावर कट डाउन हो जाए तो आपके जो बेसिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, मिसाल के तौर पर फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स है, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स है, वाईफाई राउटर है, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे चल जाएगा। तो ये भी अगर आप देखें तो रूरल और थोड़े से दूर दराज के इलाकों में काम आ सकती हुई चीज है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, इसी के चलते बाजार अप्रिशिएट कर रहा है। और शायद सिटी की तरफ से भी एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, इसी के चलते देख रहे हैं तो स्टॉक में है जबरदस्त एक्शन। टारगेट अचीव ही नहीं, ओवर अचीव हुआ। 20% का सर्किट यहाँ पर लग चुका है सर। 88 पर हमने यहाँ पर 20% का अपर सर्किट लगते देखा है सर, क्या राय है अब? डेफिनेट है ये। आपको याद होगा हमने कल भी रिकमेंड किया था। ये तो आज की बात है, आज तो किया ही है, कल भी किया था और दोनों दिन लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में आया है। और हमारा टारगेट सिंपल था कि 70 रुपए पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है, बहुत फेवरेबल है। होने को 5 रुपए, आने को 25 रुपए। तो मेरा ये मानना है नेहा, कम से कम 100 रुपए का टारगेट तो पहले है ही। और उसके बाद थोड़ा और बड़ा टारगेट हम लेकर चलेंगे। पहले 100 के बाद आसपास रिवाइज करेंगे। और कुछ ये जो न्यू एज आईपीओ, जिस तरह के स्टार्टअप काइंड ऑफ आईपीओ जो लिस्ट होने के बाद पैसा तोड़ देते हैं, इन पर एक मेरी थोड़ी सी डिटेल रिसर्च भी चल रही है। तो वो शायद मैं इस वीकेंड तक कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद हमारे दर्शकों को बताऊंगा भी कि इस तरह के शेयरों में कैसे आप लंबा और बड़ा पैसा बना सकते हैं। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने वीकेंड के लिए रखा है, तो इसमें थोड़ा लंबा काम है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक शेयर आपने कल आज 2 दिन में खरीदा है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से सर्किट भी काफी बड़ा सर्किट लगा है। वो बता रहा है कि अभी भी इस काउंटर पर काफी लोग खरीदार हैं जो इसको